जय श्री कृष्ण। मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है, हे प्रभु मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि मैं पुकारूं और आप सुन भी ना पाएं, और प्रभु मुझे इतना ऊपर भी मत उठा देना कि आप पुकारें और मैं ना सुन पाऊं। आप निरंतर सदैव मेरे साथ ही रहना। मित्रों, मैं दुर्गा वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ श्री दर्शन चैनल पर, जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इस अध्याय में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में हमने विस्तार से जाना कि आत्मा और भौतिक शरीर के बीच क्या अंतर है, मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, और साथ ही कौन से कर्म करने पे हमें किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। तो चलिए मित्रों, मैं दुर्गा वर्मा आपको ले चलती हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के शिक्षाओं की ओर, और इस अलौकिक यात्रा पर इससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कर दें। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। मित्रों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर से श्रेष्ठ ज्ञान अपने शिष्य अपने सखा अर्जुन को सुनाया, और इस अध्याय में उन्होंने बताया कि यह जो जीवात्मा है यह कैसे आकर के जड़ प्रकृति में बंध जाता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण सतगुण, तमगुण और रजोगुण उसे बांध देते हैं। साथियों, जो वैज्ञानिक आधुनिक युग में अब हमें बतलाते हैं कि इस संसार के रचना का आधार इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के 3 तत्व हैं, भगवान ने हजारों वर्ष पूर्व ही बतला दिया था कि वो तीनों गुण ही हैं जिनसे ये प्रकृति बंधी हुई है। प्रकृति तो अनादि है, लेकिन जीवात्मा को उसने इन 3 गुणों में बांध रखा है। भगवान श्री कृष्ण सतगुण के बारे में बतलाते हैं, तमोगुण और रजोगुण के बारे में बतलाते हैं। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं मानमुत्तमम् यज्ञ ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। अर्थात परमात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हें पुनः श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बतलाऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है। इसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में
भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया है, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है, और इस प्रकार से यह मन और पदार्थ दोनों की उत्पत्ति है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राकृतिक शक्ति सत, तम और रज 3 गुणों से निर्मित है। शरीर, मन और बुद्धि जो प्राकृतिक शक्ति से बने हैं, उनमें भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं, और हम जीवों में गुणों का मिश्रण हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्धारण करता है। सत्य गुण शांत स्वभाव, सद्गुण और शुद्धता को चित्रित करता है, तथा रजोगुण अंतहीन कामनाओं और सांसारिक आकर्षणों के लिए अतृप्त महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, एवं तमोगुण भ्रम, आलस्य, नशे और निद्रा का कारण है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक उसे प्राकृतिक शक्तियों की प्रबल शक्तियों से निपटना सीखना चाहिए। मुक्ति इन 3 गुणों से परे है। आगे श्री कृष्ण इन 3 गुणों के बंधनों को काटने का एक सरल उपाय बताते हैं। परम शक्तिशाली भगवान इन 3 गुणों से परे अर्थात गुणातीत हैं। यदि हम मन को उनमें अनुरक्त करते हैं, तब हमारा मन भी दिव्यता की अवस्था की ओर बढ़ता है। इस बिंदु पर अर्जुन 3 गुणों से परे होने की अवस्था प्राप्त व्यक्तियों के गुण विशेषताओं के संबंध में पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण सहानुभूतिपूर्वक ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं के लक्षणों का निरूपण करते हैं। वे बताते हैं कि प्रबुद्ध मनुष्य सदैव संतुलित रहते हैं, और वे संसार में 3 गुणों के कार्यान्वयन को देखकर व्यक्तियों, पदार्थों तथा परिस्थितियों में प्रकट होने वाले उनके प्रभाव से विचलित नहीं होते। वे सभी पदार्थों को भगवान की शक्ति के अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो अंततः उनके नियंत्रण में होती है। इसलिए सांसारिक परिस्थितियाँ न तो उनको हर्षित और न ही उन्हें दुखी कर सकती हैं। इस प्रकार बिना विचलित हुए वे अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्त्वं रजस्तम इति गूढ़ः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिन्मव्ययम्। अर्थात हे महाबाहो अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत, रज और तमर 3 गुणों से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि सत्य गुण इन गुणों में श्रेष्ठ है। यह ज्ञान और सुख से जोड़ता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, जो कि कर्म और उसके फल में बांधता है। तमोगुण मनुष्य को भोग विलास, आलस्य और निद्रा में बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण
मनुष्य को उसके स्थान से भी और नीचे गिरा देता है। किन्हीं भी दो गुणों को वश में करने से तीसरे गुण की प्राप्ति होती है। जिस पल मन में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ लगे, उस समय यह मानना चाहिए कि सत्गुण बढ़ रहा है। जिस पल मन में लालच और स्वार्थ का अभाव हो, उस समय रजोगुण बढ़ रहा है। जिस समय मन में अंधकार, विषयों में आसक्ति, आलस्य और निद्रा हो, उस समय व्यक्ति में तमोगुण की वृद्धि होती है। सत्गुण में मरने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। रजोगुण वाला व्यक्ति मरने के बाद फिर से जन्म लेकर अपने कर्मों को करता है और तमोगुण वाला प्राणी अगले जन्म में कीट, पतंग और पशु बनता है। सात्विक कर्म का परिणाम है सुख, राजस कर्म का परिणाम है दुख और तामस कर्म का परिणाम अज्ञान और अंधकार होता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि ये तीन गुण ही उससे सब कार्य करवाते हैं, तब वह अपने कर्तव्यों से और इस संसार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और इस तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझने वाला मनुष्य परम ब्रह्म अर्थात मुझ में विलीन हो जाता है, मुझे प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें पुनः भक्ति की महिमा और हमें तीन गुणों से परे ले जाने की इसकी क्षमता का स्मरण कराते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। मित्रों, ये तीन प्रकार के गुण सात्विक, राजसी और तामसी गुण हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने दैनिक व्यवहार और विचारों में सत्व गुण को बढ़ाने और तमो गुण को कम अथवा समाप्त करने के प्रयास करने चाहिए। अर्थात हमें आलस्य, निद्रा, चिंता, लालच, वासना, मोह और नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपने मन में शुद्धता, प्रेम, भक्ति, संतोष, त्याग, समर्पण और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के आगे के अध्यायों में बतलाया है कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान लगाना चाहिए, उसके फल की चिंता में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर आप मेहनत करके कुछ उम्मीद नहीं करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, लेकिन अगर आप किसी अच्छे परिणाम की कामना करके मेहनत कर रहे हैं तो इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि खुशी मिलेगी या दुख होगा। उसी तरह यदि आपने किसी का नुकसान करने के लिए कोई कर्म किया है तो यह निश्चित है कि किसी न किसी समय आपको दुख ही मिलेगा। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी गलती या त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में ऐसे ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण।
राधे राधे।